इस सेशन में हम बात करते हैं कि डायरिया क्या होता है, क्या क्या कॉजेज होते हैं डायरिया के, और क्या क्या साइन एंड सिम्टम होते हैं जब बच्चे में एक कंडीशन अपीयर होती है। तो आज इस सेशन में हम बात करेंगे, आज इस लेक्चर में हम बात करेंगे कि क्या होता है डायरिया, डायरिया की कंडीशन क्यों अराइज होती है। बेसिकली अगर देखा जाए तो डायरिया में क्या होता है कि बच्चा जो होता है 1 और मोर देन 2 वाटरी स्टूल क्या करता है, वाटरी स्टूल पास करना शुरू कर देता है। बच्चा क्या करता है, वाटरी लूज स्टूल क्या करता है, पास करता है। और एक बार से या 2 बार से ज्यादा टाइम अगर दिन में, किसमें, पर डे एक दिन में 2 या 2 से ज्यादा अधिक बार बच्चा क्या करेगा, लूज वाटरी स्टूल पास करेगा। तो उस कंडीशन में हम क्या रखेंगे, वैसे बच्चों को डायरिया की कंडीशन अराइज होगी। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कि डायरिया, तो जैसे कि एक्यूट और क्रॉनिक की बात करते हैं। अगर ये कंडीशन कम समय के लिए है, विद इन 7 डेज में क्या हो रहा है, ट्रीट हो जा रही है, विद इन 7 डेज में क्या हो रहा है, ट्रीट हो जा रही है, तो एक ऐसी कंडीशन है, एक्यूट कंडीशन है। लेकिन अगर ये कंडीशन 7 डेज से ज्यादा, 7 डेज से ज्यादा सीन हो रही है, तब ये क्या हो जाएगी, क्रॉनिक। इसको किस में हम काउंट करेंगे, क्रॉनिक डायरिया में काउंट करेंगे। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं बच्चों में कि डायरिया किसके वजह से हो रही। तो कॉमनली अगर हम देखें, ज्यादातर रोटा वायरस के थ्रू बच्चों में डायरिया देखने को मिलती है, रोटा वायरस के थ्रू। बाकी अगर हम बात करें इसके रिस्क फैक्टर या कॉजेज की, तो पैथोजन की वजह से, तो इसमें क्या, वायरस, बैक्टीरिया, पैरासाइट्स, इन सब के इन्वॉल्वमेंट की वजह से क्या होगा, डायरिया कॉज हो सकता है। या कंटामिनेटेड फूड इंटेक करने से, वाटर इंटेक करने से, हाइजीन ना मेंटेन करने से, इन सब की वजह से क्या होता है, डायरिया कॉज होती है। बेसिकली अगर हम बच्चों में देखते हैं तो रोटा वायरस क्या मेजर फैक्टर है जो कि डायरिया कॉज करता है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, या हमें क्या देखने को मिल रहा है कि अगर डायरिया अराइज हो रही है तो एक्सेसिव लॉस होगा, ज्यादा मात्रा में क्या लॉस होगा, फ्लूइड लॉस होगा, फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट का लॉस हो जाएगा, इम्बैलेंस हमें देखने को मिलेगा। इसकी वजह से क्या होगा, स्टूल जो होगा वो पानी जैसा होगा, लिक्विडिटी उसमें बढ़ जाएगी स्टूल में। जब फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट का लॉस होगा, ज्यादा अमाउंट में क्या करेगा, लॉस होगा, जिसकी वजह से जो स्टूल होगा उसमें लिक्विडिटी की मात्रा बढ़ जाएगी। मतलब जो स्टूल होगा वो वाटरी स्टूल हमें देखने को मिलेगा। कैसा स्टूल देखने को मिलेगा, वाटरी स्टूल हमें देखने को मिलेगा। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं लूज ऑफ वाटरी स्टूल। अगर इलेक्ट्रोलाइट फ्लूइड इंबैलेंस हो रहा है, ज्यादा अमाउंट में लॉस हो रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि वाटरी स्टूल हमें देखने को मिल रहा है। और ये कैसे होगा, एक्सेसिवली फ्रीक्वेंट अमाउंट में होगा, फ्रीक्वेंट, जल्दी स्टूल पास होगा। जैसे कि हमने बताया कि एक दिन में 2 से या मोर देन 3 टाइम होगा पर डे। एक दिन में 2 या 2 से 3, एक दिन में 2 या 3 से अधिक बार जो है बच्चा स्टूल पास करेगा। और कैसा, वाटरी स्टूल पास करेगा, फ्रीक्वेंट पास करेगा। उस कंडीशन में हम क्या कहेंगे, डायरिया की कंडीशन है। लार्ज इन वैल्यूम, जो कि क्या होगा, वैल्यूम में ज्यादा होगा, लार्ज अमाउंट में पास आउट होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं, डेफिनेशन की बात करते हैं। तो जैसे कि हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि डायरिया में क्या हो रहा है, तो इंक्रीज इन स्टूल इन फ्रीक्वेंसी टू ट्विस्ट द यूजुअल नंबर ऑफ पर डे। एक दिन में 2 या 2 से अधिक बार बच्चे का वाटरी स्टूल पास करना डायरिया कहलाता है। और इन्फेंट में हम देख रहे हैं कि 2 या 1 और मोर देन 2, एक या 2 से अधिक बार वाटरी स्टूल पास करना इन्फेंट में तो हम डायरिया की कंडीशन में काउंट करेंगे। अगर चिल्ड्रन की बात करेंगे, मोर देन 2 ईयर्स की हम बात करें या 3 ईयर्स की बात करें,
उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, 3 और मोर देन 3, 3 या 3 से ज्यादा बार स्टूल पास करना वॉटरी और पर डे इन चिल्ड्रन देखने को मिलेगा, तो ऐसे बच्चों को हम क्या करेंगे, डायरिया की कंडीशन में काउंट करेंगे। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कि डायरिया में हमें क्या क्या देखने को मिल रहा है या किसके वजह से हो रहा है। जैसे ब्रेस्ट फीडिंग सही से ना, प्रॉपर ब्रेस्ट फीडिंग ना प्रोवाइड करना, और ड्रिंकिंग पुअरली, कंटामिनेटेड वाटर इंटेक करना। कंटामिनेटेड वाटर अगर इंटेक कर रहे हैं तब भी क्या होगा, डायरिया की कंडीशन हमें देखने को मिलेगी। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं सीवियर डिहाइड्रेशन ड्यू टू फ्रीक्वेंट लूज स्टूल। अगर बच्चा बार बार लूज स्टूल पास आउट करेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, सीवियर डिहाइड्रेशन की कंडीशन हमें देखने को मिलेगी। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं ब्लड इन स्टूल। बच्चे के स्टूल में क्या होगा, हमें ब्लड फाउंड होगा, स्टूल के साथ ब्लड की मात्रा में देखने को मिलेगी अगर डायरिया हुआ है बच्चे में तो। डेवलपिंग फीवर और फीलिंग कोल्ड, बच्चे में क्या होगा, ठंडापन उसको महसूस होगा और फीवर की कंडीशन देखने को मिलेगा। फीवर, जो बच्चे का टेम्परेचर है वो राइज कर जाएगा, टेम्परेचर में वेरिएशन देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से फीवर की कंडीशन अराइज हो जाएगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं परसिस्टेंट वॉमिटिंग। वॉमिटिंग की कंडीशन बच्चे में देखने को मिलेगी। गेटिंग सिकर का मतलब क्या है कि बच्चा बार बार जल्दी जल्दी क्या करेगा, बीमार होता जाएगा। बच्चा क्या करेगा, जल्दी जल्दी क्या करेगा, उसमें बीमार होता जाएगा, बच्चा बीमार पड़ जाएगा, देखने को मिलेगा। उसके हेल्थ रिगार्डिंग इश्यूज देखने को मिलेंगे। क्या, हेल्थ रिगार्डिंग इश्यूज की देखने को हमें बच्चे में मिलेंगे। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं लेथार्जी। लेथार्जी हमें देखने को मिलेगा, अनकॉन्शियसनेस की जो कंडीशन है बच्चे में देखने को मिलेगी। बच्चा कॉन्शियस नहीं रहेगा अगर ये कंडीशन बार बार रिपीटली होती रहती है और हम इसके लिए कोई भी मैनेजमेंट, बेटर मैनेजमेंट नहीं प्रोवाइड करते हैं तो। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं फास्ट ब्रीथिंग हमें देखने को मिलेगी। और क्योंकि डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग, डिफिकल्टी मतलब सांस लेने में बच्चे को क्या होगा, प्रॉब्लम क्रिएट होगा, सांस बच्चा नहीं ले पाएगा, ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट होंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, बच्चा ऐसा महसूस करेगा, बार बार फ्रीक्वेंट जो है फास्ट जो है सांस लेने की कोशिश करेगा, तो उसमें डिफिकल्टी हमें देखने को मिलेगी। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं हाई रिस्क की। तो कौन से एज ग्रुप में जो डायरिया है वो ज्यादा देखने को हमें मिल रहा है, जैसे कि यंग एज ग्रुप के बच्चे हैं, तो उसमें ये कंडीशन क्या होगा, ज्यादा देखने को मिलेगी, डायरिया की कंडीशन उसमें ज्यादा देखने को मिलेगी। और अगर न्यूनेट में अगर देखने को मिल रहा तो ये रोटा वायरस की वजह से, मेजर जो इसका फैक्टर है रोटा वायरस की वजह से डायरिया की कंडीशन हमें ज्यादा देखने को मिलती है। बच्चों में ज्यादातर केसेस पाए गए हैं कि रोटा वायरस की वजह से बच्चों में डायरिया की कंडीशन अराइज हो रही है। इम्यून डेफिशिएंट इंडिविजुअल, अगर इम्यून सिस्टम वीक है बच्चों को क्या है, अगर इम्यून सिस्टम क्या है, वीक है इम्यून सिस्टम, तब क्या होगा, डायरिया होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। क्या होते हैं, बढ़ जाते हैं। अगर मीजल्स है, इसको मीजल्स हुआ है, तब भी डायरिया होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। माल न्यूट्रिशन की कंडीशन है, बच्चा प्रॉपर डाइट इंटेक नहीं कर रहा है, जो बच्चा है वो प्रॉपर डाइट इंटेक नहीं कर रहा है, जिसकी वजह से माल न्यूट्रिशन हुआ है। अगर बच्चे में माल न्यूट्रिशन की कंडीशन है तब भी क्या होगा, डायरिया होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं ट्रेवल टू एंडेमिक एरियाज, ऐसे जगहों पे जाना जहां पे पहले से ही महामारी की कंडीशन हुई, कोई भी ऐसा, जैसे कि महामारी, एंडेमिक एरियाज, जैसे कि हम समझ लें कि जैसे अभी कोविड हुआ, कोविड क्या हुआ, एक छोटे तबके से शुरू हुआ, जैसे कि अगर हम टर्म यूज करें गांव शहरों को इन्फेक्ट करा तो एंडेमिक हो गया। अब हुआ क्या, वो पूरे विश्व में जो है स्प्रेड हुआ तो हो गया पेंडेमिक। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं एंडेमिक एरियाज, मतलब ऐसे एरियाज जहां पे कम्युनिकेबल डिजीज हुई है, जिसकी वजह से बच्चे के हेल्थ पे इंपैक्ट कर सकती है। उस एरियाज में अगर बच्चा जाएगा, अगर मदर जाएगी, ट्रेवल करेगी, उस एरियाज में ट्रेवल करने की वजह से डायरिया होने के जो चांसेस हैं वो बढ़ जाएंगे। पुअर मैटरनल एजुकेशन, अगर मदर को प्रॉपर हेल्थ एजुकेशन नहीं प्रोवाइड कराएंगे,
तो उसके वजह से भी डायरिया होने के चांस हैं। जैसे कि मदर को हाइजीन मेंटेन करना, प्रॉपर डाइट मेंटेन करना, कुछ भी मील इनटेक करने से पहले या बच्चे को प्रोवाइड करने से पहले हैंड वॉशिंग का प्रोसीजर बताना, हैंड वॉशिंग करना, बेनिफिट्स बताना, या जो लाइफ स्टाइल है उसको कैसे मेंटेन करना, इन सब चीजों के बारे में, एक हेल्दी लाइफ स्टाइल के बारे में, एक हेल्दी लाइफ स्टाइल के बारे में अगर मदर को हम नहीं बताएंगे, अगर मदर उसको नहीं फॉलो करेगी, तब भी क्या होगा, डायरिया होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। लैक ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग, अगर मदर क्या करती है, बच्चे को ब्रेस्ट फीड नहीं कराती है, ब्रेस्ट फीड जो है उसकी कमी होती है, मान लो मदर क्या कर रहे हैं, कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग प्रोवाइड कर रही है कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग प्रोवाइड कर रही है, जिसके वजह से क्या होगा, डायरिया होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो बच्चों को हमें क्या प्रमोट करना चाहिए, मदर को, कि बच्चों को ब्रेस्ट फीड ही करवाएं। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट हम बात कर लें कॉजेज ऑफ डायरिया। अगर डायरिया हो रहा है तो उसका क्लासिफिकेशन हम किन बेसिस पे करेंगे, उसका क्लासिफिकेशन। तो जैसे कि डायरिया हो रहा है जैसे कि हमने बताया कि बच्चों में पैथोजेंस में क्या करें, पैथोजेंस के थ्रू, जैसे कि वायरस हो गया, बैक्टीरिया हो गया, पैरासाइट्स हो गए, इन सब कारण की वजह से क्या होगा, डायरिया होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। दूसरा इन्वायरमेंटल फैक्टर, दूसरा इन्वायरमेंटल फैक्टर, इन्वायरमेंटल फैक्टर की वजह से, और हाइजीन मेंटेन ना करने की वजह से, ये सब क्या है, कॉजेज और रिस्क फैक्टर है जिनकी वजह से डायरिया की कंडीशन अराइज हो रही है। बेसिकली अगर हम बात करें इसकी क्लासिफिकेशन की, तो इसको तीन तरह से डिवाइड किया गया, क्लासिफाई किया गया है। पहला है अकॉर्डिंग टू क्लिनिकल टाइप, इसके क्लिनिकल साइन एंड सिम्टम के बेसिस पे क्या किए हैं, डायरिया को हम क्लासिफाइड किए हैं। नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते हैं तो अकॉर्डिंग टू ड्यूरेशन, कितने समय तक डायरिया की कंडीशन बच्चों में देखी जा रही है, उसके बेसिस पे हमने क्या किया, डायरिया का क्लासिफिकेशन किया। नेक्स्ट हम बात करते हैं अकॉर्डिंग टू पैथोजन। अब पैथोजन के बेसिस पे क्या हो रहा है, कौन कौन से ऐसे पैथोजन हैं जो डायरिया को कॉज कर रहे हैं। तो जैसे कि हम पहले साइन एंड सिम्टम के बेसिस पे देखते हैं, तो इसको दो भाग में क्लासिफाई किया गया है। पहला जो इसका मेजर पोर्शन है वो एक्यूट वाटरी डायरिया, जो कि 48 घंटे के अंदर ही हमें देखने को बच्चों में मिल जाएगा, और 48 घंटे में ही हमें बच्चों की देखने में मिल जाएगा, वाटरी एक्यूट वाटरी डायरिया की कंडीशन हमें देखने को मिल जाएगी, और ये 7 डेज के अंदर ही क्या होगी, ट्रीट हो जाएगी। एक्यूट वाटरी डायरिया का होगा 7 डेज के अंदर ही क्या होगा, ये कंडीशन ठीक हो जाएगी। तो इस कंडीशन को अगर 7 डेज तक डायरिया की कंडीशन अराइज हो रही तो उसको हम बोलेंगे एक्यूट वाटरी डायरिया। नेक्स्ट हम बात करते हैं एक्यूट ब्लडी डायरिया। तो इसमें हमें क्या देखने को मिलता है स्टूल में क्या होगा, स्टूल जो बच्चा पास करेगा उसमें ब्लड का अमाउंट हमें देखने को मिलेगा। ऐसे जो डायरिया है तो उसको हम क्या बोलेंगे, ब्लडी डायरिया बोलेंगे। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू ड्यूरेशन। अगर ये इस कंडीशन में क्या देखते हैं, अगर ये जो 14 दिन के पहले ही ये डायरिया 14 दिन तक कंडीशन अराइज होती है बच्चों में, और ट्रीटमेंट प्रोवाइड करके ये क्या होगा, अपने आप जो है सही हो जाएगी कुछ बेसिक ट्रीटमेंट लेने के बाद, तो इसके वजह से क्या होगा कि ये एक्यूट डायरिया की कंडीशन में होगा। एक्यूट मतलब होता है कि कुछ समय के लिए रहना, है ना। अगर 14 दिन से कम समय के लिए अगर डायरिया बच्चों में देखी जा रही है तो उस कंडीशन को क्या बोलेंगे, एक्यूट डायरिया कंडीशन बोलेंगे। अगर यही डायरिया की कंडीशन 14 दिन से पहले जो है ठीक नहीं होती और ये लंबे समय तक बच्चों में ये इसके कंडीशन जो है प्रेजेंट रहती है, इसके साइन एंड सिम्टम प्रेजेंट रहते हैं, तो उस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे, क्रोनिक डायरिया बोलेंगे। क्या बोलेंगे, क्रोनिक कंडीशन बोलेंगे, क्रोनिक कंडीशन की डायरिया है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू पैथोजन। पैथोजन के अकॉर्डिंग हम देखेंगे तो ये जो कंडीशन है वो वायरल इन्फेक्शन के थ्रू हो सकती है। डायरिया की कंडीशन जो अराइज हो रही है वायरल इन्फेक्शन के थ्रू हो सकती है, जैसे कि हमने बताया रोटा वायरस की वजह से। ठीक वैसे ही बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से ये हमें देखने को मिल सकता है, जो बैक्टीरिया है वो कॉज कर सकते हैं। क्या करेंगे, बैक्टीरिया कॉज कर सकते हैं डायरिया को। वैसे ही पैरासाइट्स जो होंगे, पैरासाइट्स भी कॉज कर सकते हैं डायरिया को। नेक्स्ट हम देखते हैं साइड इफेक्ट ऑफ एंटीबायोटिक्स। कुछ एंटीबायोटिक्स ऐसी होती हैं जिनको इंटेक करने से क्या होता है कि जो डायरिया की कंडीशन है वो अराइज हो सकती है, वो अराइज होती है। तो अगर हम साइड इफेक्ट, अगर एंटीबायोटिक का साइड इफेक्ट हुआ है एंटीबायोटिक्स का, तो उस कंडीशन में भी क्या होगा, हमें डायरिया देखने को मिल सकती है।
नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन की, कि अगर डायरिया की कंडीशन हुई है तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, कौन कौन से डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन टेस्ट करवाएंगे जिसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो पहला हम करेंगे हिस्ट्री कलेक्शन। हिस्ट्री कलेक्शन में हम क्या करेंगे, पता करेंगे कि कितने समय से, हम क्वेश्चनिंग करेंगे, मदर जो है या अटेंडेंट है या जो भी बच्चे के साथ आया है उससे हम क्या करेंगे, क्वेश्चनिंग करेंगे। हिस्ट्री कलेक्शन में पूछेंगे कि जो डायरिया की ड्यूरेशन है, कितने समय से बच्चे में साइन एंड सिम्टम देखने को मिल रहे हैं, या बच्चे के स्टूल में कोई ब्लड की मात्रा तो नहीं देखने को मिल रही है। तो ये सब जो है क्वेश्चनिंग हम करेंगे। नंबर ऑफ वाटरी स्टूल पर डे, बच्चा एक दिन में कितनी बार स्टूल पास आउट कर रहा है, बच्चा स्टूल जो है तो वाटरी स्टूल पास आउट हो रहा है या सॉलिड स्टूल पास आउट हो रहा है। तो ये सब हम उससे क्वेश्चनिंग करेंगे, जिसकी वजह से हमें जो ट्रीटमेंट है, ट्रीटमेंट प्रोवाइड करने में, फाइंड आउट करने में कि डायरिया की कंडीशन कौन सी है, एक्यूट डायरिया कंडीशन है या ब्लडी डायरिया है या फिर जो है उसके क्रॉनिक डायरिया है। तो ये सब हमें फाइंड आउट करने में आसानी होगा। तो ये सब क्वेश्चनिंग के थ्रू हम हिस्ट्री कलेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं फिजिकल एग्जामिनेशन में। फिजिकल एग्जामिनेशन में हम ऑब्जर्व करेंगे कि इसका बच्चे का जो जनरल अपीयरेंस है वो कैसा है। जनरल अपीयरेंस चेक करेंगे बच्चे का हम, कि जनरल अपीयरेंस का जो हेल्थ स्टेटस इसका है वो कैसा है, तो उसको हम क्या करेंगे, चेक करेंगे। नेक्स्ट हम बात करेंगे हाइड्रेशन स्टेटस की। तो इसमें हम बच्चा देखेंगे कि डिहाइड्रेट तो नहीं है, बच्चा जो है वो डिहाइड्रेट तो नहीं है, इसमें वाटर की कमी तो नहीं है। तो ये सब हम क्या करेंगे, बच्चों की कंडीशन में डिहाइड्रेशन में हम देखेंगे, इसके हाइड्रेशन स्टेटस में हम चेक करेंगे। दूसरा हम बात करेंगे इंटेस्टाइनल मैनिफेस्टेशन की बात करेंगे कि इंटेस्टाइनल कोई एबनॉर्मलिटी तो नहीं है, साइन एंड सिम्टम देखेंगे। तो उसके बेसिस पे हम देखेंगे कि बच्चा क्या क्या पेन फील हो रहा है, एब्डोमिनल पेन हो रहा है। तो ये सब हम क्या करेंगे, इसके बेसिस पे इंटेस्टाइनल मैनिफेस्टेशन हम चेक करेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं अगर बच्चे में डायरिया की कंडीशन हम देख रहे हैं कि डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन कर लिए। नेक्स्ट इसके बाद हम क्या करेंगे, स्टूल इन माइक्रोस्कोपी, माइक्रोस्कोप के द्वारा हम स्टूल में चेक करेंगे, इसका जो है कल्चर करेंगे, कल्चर करके हम पता लगाएंगे। नेक्स्ट हम ब्लड टेस्ट करवाएंगे, इसमें जो है सीबीसी ये सब ब्लड टेस्ट करवाएंगे, जिसकी वजह से हम फाइंड आउट करेंगे कि क्या इवैल्यूएशन है, ब्लड इवैल्यूएशन हम करेंगे। मैनेजमेंट में देखते हैं हम ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी देंगे, बच्चे को प्रोवाइड करेंगे, जिसकी वजह से इजी वे से क्या किया जाए, ट्रीट किया जाए। इजी वे से क्या किया जाए, ट्रीट किया जाए डायरिया की कंडीशन को। फीडिंग पे फोकस करेंगे, बच्चे को फीडिंग है तो उस पर हम क्या करेंगे, ब्रेस्ट फीडिंग पे प्रमोट करेंगे, बच्चों को, मदर को क्या करेंगे, एजुकेट करेंगे कि मदर क्या करे, ब्रेस्ट फीड में जो है ज्यादा से ज्यादा ब्रेस्ट फीड बच्चे को करवाए। नेक्स्ट हम बात करते हैं एंटीबायोटिक्स। कुछ एंटीबायोटिक्स हैं जो कि हम उनको प्रोवाइड करेंगे जिससे डायरिया की कंडीशन को ट्रीट किया जाए। दूसरा हम बात करेंगे एंटी सिक्रेटरी। एंटी सिक्रेटरी मतलब ऐसी ड्रग हम देंगे जो कि उसके सिक्रीशंस को कंट्रोल करे, जो कि क्या करे, सिक्रीशंस को क्या करे, कंट्रोल करे, क्या करे, सिक्रीशन को कंट्रोल करे। और ओआरएस प्रोवाइड कराएंगे जिससे क्या हो, बच्चा हाइड्रेट रहे, बच्चा क्या रहे, हाइड्रेट रहे। उसमें जो वाटर की और इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी हो रही है वो फुलफिल हो जाए, वो क्या हो जाए, फुलफिल हो जाए। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं मोर इनटेक वाटर हम क्या करेंगे, बच्चे को मोर इनटेक वाटर के जरिए प्रमोट करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा अमाउंट में वाटर को इनटेक करे। तो ये कुछ मैनेजमेंट है जो कि हम डायरिया में प्रोवाइड करते हैं। तो आज की सेशन में हमने बात किया कि डायरिया क्या होता है, एक्यूट कंडीशन क्या होती है, क्रॉनिक कंडीशन क्या होती है, डायरिया के कॉजेस क्या हो सकते हैं। कॉमन जो डायरिया कॉज कर रहा है बच्चों में रोटा वायरस की वजह से हो रहा है, और इसके साइन एंड सिम्टम्स क्या हैं। बेसिकली अगर हम इसके डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में हम क्या कर रहे हैं, ट्रीटमेंट में हम क्या प्रोवाइड करेंगे। तो आज के सेशन में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू क्लास।